अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर छेड़ दी है व्यापार जंग। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं 26% टैरिफ। सरल शब्दों में, अब जो भी भारतीय सामान अमेरिका में जाएगा उस पर लगेगा 26% का बड़ा टैरिफ। जो स्वाभिमानी देश है ना, वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो खामोश नहीं है, वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, स्वयंभू विश्वगुरु, इस पर पूरी तरह से खामोश है। इन तीन चेहरों को देखिए दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तीनों ने इसका खुलकर विरोध किया है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि इसका असर शेयर बाजार पर भी जबरदस्त पड़ रहा है। एशियन बाजार जो है वो बुरी तरह से लुढ़क रहे हैं, चाहे जापान हो या चीनी बाजार। मगर यहां प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। याद कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पहला करारा प्रहार किया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारत को टैरिफ किंग बताया गया था। आपको और हमको वक्फ बिल में उलझा कर रखा जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना है। मगर जो असली समस्या मुंह बाहे खड़ी है वो है डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड जंग। उस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? मैं समझना चाहता हूं क्यों। ट्रंप ने भारत को कठोर बताया है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं कि दरअसल उन्होंने भारत के संदर्भ में क्या कहा, मगर पहले सुनिए उसका हिंदी अनुवाद। ट्रंप कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत हमसे 52% चार्ज करता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा 26% चार्ज करेंगे। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. तो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जो टैरिफ कार्ड था, दरअसल ये वो टैरिफ कार्ड है जिसमें अलग अलग देशों में जो है वो टैरिफ लगाए गए हैं। यहां पर एशिया में कंबोडिया जैसे देशों पर करीब 50% टैरिफ लगाया गया है। श्रीलंका पर 44% टैरिफ लगाया गया है। कहने का अर्थ साफ है, इसका असर एशिया पर जबरदस्त पड़ने वाला है, जबरदस्त पड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था चरमरा जाने वाली है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता इस पर कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखना चाहते हैं? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ये चेतावनी दे चुका है कि भारत अमेरिकी शराब पर टैरिफ लगाता है, हम उनके कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे, यानी कि इसकी गाज भारतीय किसानों पर गिरने वाली है। एक बार फिर इन तीन चेहरों पर गौर कीजिएगा। इटली के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा है, इससे प्रधानमंत्री सबक ले सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री तो पूरी तरह से खामोश हैं। भारत इस पर अब तक खामोशी अख्तियार किए हुए है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इटली की जॉर्जिया मेलोनिया और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज ने इस पर सख्त तेवर अपनाए हैं। टैरिफ को इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने गलत बताया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उपायों को गलत कहा। ट्रंप ने आज के ऐलान में भले ही कनाडा, मेक्सिको का जिक्र नहीं किया, दोनों पहले से 25% टैरिफ का सामना कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी ने मीडिया से कहा, कनाडा ट्रंप के टैरिफ का जवाबी उपायों से मुकाबला करेगा। कनाडा की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए कैबिनेट से पहले उन्होंने कहा, उद्देश्यों के साथ और ताकत के साथ काम करना आवश्यक है और हम यही करेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब इटली और कनाडा इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन रोक रहा है?
क्योंकि प्रधानमंत्री तो 24 घंटे में से 22 घंटे काम करते हैं, बमुश्किल 2 या 3 घंटे सोते हैं। इनका प्रचार तंत्र हमें यही बताता है ना। तो प्रधानमंत्री को किसने रोका था इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देने को लेकर? सुनिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर पहली प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तरफ से आई। उन्होंने इसे पूरी तरह से अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का इस बात पर असर पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह किसी दोस्त का काम नहीं है। हालांकि उन्होंने बदले में टैरिफ लगाने की बात में संकोच दिखाया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर दौड़ में शामिल नहीं होगा जो महंगाई और धीमी वृद्धि की ओर ले जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है कि ये दोस्त के काम नहीं होते हैं। ये तमाम देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इटली हो, इटली अमेरिका की पारंपरिक सहयोगी हैं। जॉर्जिया मेलोनी, जी हां, वो ट्रंप का समर्थन करती हैं। वो खुल के रिपब्लिकन्स के समर्थन में, मगर बावजूद इसके इटली के प्रधानमंत्री ने इसे गलत बताया। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। स्वयंभू विश्व गुरु को किसने रोका है इस मुद्दे पर अपनी बात कहने को लेकर? जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, चीन ने सीधा प्रहार किया है अमेरिका पर। इस खबर को देखिए। चीन ने अपनी कंपनियों पर रोक लगा दी है अमेरिका में निवेश करने को लेकर, यानी कि वो अमेरिका पर पलटकर दबाव बना रहा है। इन दो खबरों को देखिए। ट्रेड वॉर्स, चाइना रेस्ट्रिक्ट्स कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द यूएस। China restricts companies from investing in US as tensions rise. सरल शब्दों में यह खबर क्या है? चीन ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब वहां की लोकल कंपनियों, चाहे वो छोटी हों या मल्टीनेशनल, उन्हें अमेरिका में इन्वेस्ट करने से रोक दिया गया है। ये पाबंदियां लिबरेशन डे के पहले आई हैं, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अब ग्लोबल ट्रेड वॉर में दबदबा बनाएगा और अपनी शर्तों पर चलेगा। शी जिनपिंग की सरकार ने यह अनएक्सपेक्टेड चाल ट्रंप पर चली है ताकि व्हाइट हाउस के साथ होने वाले ट्रेड नेगोशिएशंस में अपना फायदा उठा सके। इस डेवलपमेंट से चीन को बढ़त मिल सकती है क्योंकि अमेरिका अपने देश में आने वाली भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिस कर सकता है। तो जब चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो इसे मुक्ति दिवस मान रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर क्या क्या कहा, इस पर गौर करने की जरूरत है। यह मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन अमेरिका इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका की नियति को फिर से प्राप्त किया गया और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से अमीर बनाना शुरू किया था। हम इसे अमीर, अच्छा और अमीर बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र देशों पर हमला कर रहे हैं और बलात्कार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? दशकों से हमारे देश अमेरिका को निकट और दूर के देशों, मित्र और शत्रु दोनों समान रूप से लूट रहे थे। बलात्कार किया गया। अमेरिकी स्टील वर्कर्स, ऑटो वर्कर्स, किसान और कुशल कारीगर, उन्हें वास्तव में गंभीर पीड़ा हुई। मैं दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रेसिप्रोकल, इसका मतलब है कि वे हमारे साथ जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम उनके साथ करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, अभी 2 ही दिन पहले, और यह खबर मैंने आपको बतलाई थी, 2 ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि भारत अपनी तरफ से अमेरिका पर जो टैरिफ लगाता है उसे कम करने को राजी हो गया है।
बड़ी बात, अमेरिका ने तो 26% टैरिफ लगा दिया है, तो भारत क्यों तैयार हो गया टैरिफ कम करने के लिए? याद कीजिएगा, ट्रंप ने दरअसल कहा क्या था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, स्वयंभू विश्वगुरु कहां हैं? इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप तो टैरिफ कम कर देंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, मगर वो हम पर टैरिफ लगाएंगे। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि भारत ने टैरिफ कम कर दिए हैं। आखिर क्यों? And I think a lot of them will drop their tariffs because, they've been unfairly tariffing the United States for years. And if you look at the European Union on cars, the European Union already dropped their tariff down to 2.5%. It was announced a couple of days ago, which is which is a very small tariff. The United States charged very little. And I think I heard that India just a little while ago is going to be dropping its tariffs very substantially. मैं जानना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। हमारे डायमंड ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ेगा? हमारे किसानों पर क्या असर पड़ेगा? हम जो तमाम सामान अमेरिका भेजते हैं उस पर जब 26% टैरिफ लगेगा, और यह उछाल करीब 20% का है दोस्तों, करीब 20% का, और यह कम नहीं होता है। दुनिया भर में अफरा तफरी मच जाने वाली है और उसका असर हमने देखा। आप देख सकते हैं एशियन बाजार पर कितना बुरा असर पड़ा है। ट्रंप की टैरिफ वाली खबर के साथ यह दूसरी बड़ी खबर है जो दुनिया पर छाई हुई है कि ट्रंप इसका ऐलान करते हैं और इसका सीधा असर एशियन बाजार पर पड़ता है। सुनिए क्या कह रहा है वहां का एक न्यूज चैनल कि जो शेयर बाजार हैं, और शेयर बाजार सिर्फ एशियन नहीं, अमेरिकी शेयर बाजार में भी जबरदस्त गिरावट आ रही है। सुनिए। Market reaction after hours, I've never seen anything like it. This, I think fair to say, is worse than the worst case scenario of the tariffs that many in the market expected the president to impose. You laid out a number of the percentages there, and there's some question of how the administration calculated the percentages that they're responding to in each of these cases. Are they adding in value-added taxes? He talked about, non-tariff barriers as well. So I think while many were hoping that this would eliminate uncertainty, there's going to be more uncertainty in the market. And from those watching policy tomorrow on, well, if countries push back on how these non-tariff barriers were calculated, will there be wiggle room here? Exactly when do these go into effect? How quickly are companies going to have to adjust their pricing? So many questions. शेयर बाजार में हाहाकार और दूसरी तरफ सोने की कीमतों पर असर। सरल शब्दों में समझिए, सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बनी हुई है। बुधवार दोपहर तक 1 आउंस सोने की स्पॉट प्राइस बढ़कर $3,118 हो गई, जो कि 0.3% की बढ़ोतरी है। ये उछाल सिर्फ ट्रेड को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में चल रहे तनाव का भी थोड़ा असर है। इस महीने की शुरुआत में पहली बार सोने की कीमत $3,000 के पार पहुंच गई। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं, और जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने आएगा 10 से 11 बज चुके होंगे जब शेयर बाजार खुल जाएगा। शेयर बाजार यानी भारतीय शेयर बाजार इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, उस पर भी मैं अपनी राय आप तक पहुंचाऊंगा, शाम तक पहुंचाऊंगा, मेरा यह वादा है आपसे। मगर मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग कहां गए? बताइए। ट्रंप के सामने आपकी चुप्पी बनी रहती है। ट्रंप भारत का लगातार अपमान करते रहते हैं, और यह अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया जाता है। भारत को कहा जाता है कि वो हमारे परम मित्र हैं, मगर परम मित्र के साथ क्या किया गया? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारत ने क्या अपने सामान पर या अमेरिकी सामान जो आता है उस पर टैरिफ कम किया है? किया है तो इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात, और यह बहुत जरूरी है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से अमेरिका चाहता है कि भारत अपना जो कृषि बाजार है उसके दरवाजे खोल दे। इसका मतलब आप जानते हैं, अगर भारत अमेरिकी गेहूं भारत में लाता है तो इसका असर छोटे किसानों पर क्या पड़ने वाला है? भारत
आज की तारीख में सेल्फ रिलायंट है। कृषि के क्षेत्र में उसे किसी की जरूरत नहीं है। अब यह 50 या 60 का दशक नहीं है। कृषि के क्षेत्र में क्रांति आने के बाद हम किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं हैं। ऐसे में अमेरिका अगर यह चाहता है कि आप कृषि के बाजार खोल दीजिए भारत के, और इसको लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या भारत ने यहां पर भी समझौता किया है? मैं ये तमाम सवाल क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इन सवालों के जवाब नहीं है। इन सवालों के जवाब भारत नहीं दे रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया, 4 दिन यहां मौजूद था। उनकी बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम निकला? इन तमाम मुद्दों की जानकारी इस देश की जनता के पास क्यों नहीं है? सब कुछ एक अंधकारमय कुआं है। इस देश को सिर्फ औरंगजेब, छावा, हिंदू मुस्लिम, वक्फ, इन तमाम मुद्दों में उलझाकर रखा जाता है। इस देश के युवा को कायदे से चर्चा करनी चाहिए इन टैरिफ्स की, क्योंकि जब आप इन मुद्दों की चर्चा करते हैं तो मानसिक तौर पर आपका उत्थान होता है, आपका स्तर बढ़ता है। मगर अगर आप औरंगजेब में, वक्फ में खुद को उलझाए रखते हैं तो आप लगातार रसातल में जाते रहते हैं। हमें उन मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए जिसका सीधा ताल्लुक देश के साथ है, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको अंदाजा है कि आप खुद का क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूं दोस्तों। मैं आपके सामने यह हकीकत लगातार लाता रहूंगा। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। ट्रंप ने दुनिया के सामने ट्रेड जंग छेड़ दी है। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, उस पर भी हमें चिंता करने की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन ने, और यह खबर मैंने आपको बतलाई थी, यूरोपीय यूनियन ने अपने नागरिकों से कहा है कि आप अपने घर में सामान रखें 72 घंटों के लिए। उन्हें डर है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पुतिन दादागिरी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मध्य पूर्व को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकाते रहते हैं, ईरान को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, गजा में नरसंहार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मध्य पूर्व में हालात बिगड़ गए तो इसका असर क्या पड़ने वाला है यहां भारत पर? सबसे बड़ी बात मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि भारत रूस पर आश्रित है तेल को लेकर। अब ट्रंप रूसी तेल पर भी टैरिफ लगाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको अंदाजा है इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत इस पर भी खामोश है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर क्या वजह है कि भारत इस पर खामोश है? ये अहम मुद्दे हैं दोस्तों, और इस पर इस सरकार को बोलना चाहिए। विरोध करना तो दूर, इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।